ओके ओके कर दो। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसे दैट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस 2022। तो आज की सेशन में हम जो है एसे को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका मेंस में पूछा गया था। काफी इंटरेस्टिंग एसे है। ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट ए शिप इज मींट फॉर। काफी अच्छा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझने को पहले एसे को हम समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, मैं आपको पॉइंट दे दूंगा एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पॉइंट्स को जो है यू उस पॉइंट से जो है यू कंस्ट्रक्ट द एसे, ठीक है ना। एसे शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए फैशन कि उसमें आपका स्ट्रीमलाइन हो, एक कंटिन्यूटी आपका मेंटेन हो। इट्स ओके फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट द एसे। द थीम ऑफ द एसे इज व्हाट? इट्स ए फिलोसॉफिकल एसे। ये क्या आपका फिलोसॉफिकल एसे है। ए शिप इन हार्बर इज सेफ व्हाट एंड एवरीथिंग इज ओके। एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ए शिप in harbor is safe. A ship in harbor is safe, but that is not what is ship. But that is not what ship is for. But that is not what शिप इज फोर, ठीक है। इज फोर। इज इट ओके? चलिए, सो दिस इज योर एसे। ये आपका क्या है? एसे है, ठीक। एसे जो कि आपका मेंस 2000 एसे है, जो कि आपका मेंस में पूछा गया था। दिस इज एसे, ये आपका एसे है मेंस 2022 में पूछा गया था। ओके, चलिए इसको डिकोड करना है। प्लीज डू कंफर्म वॉइस एंड एवरीथिंग इज ओके। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए एवरीथिंग इज ओके। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कंफर्म कर दें। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कंफर्म कर दीजिए एवरीथिंग इज ओके। सो लेट मी स्टार्ट द सेशन। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है? दिस इज योर फिलोसॉफिकल एसे। ये आपका क्या है? दिस इज योर फिलोसॉफिकल एसे। ये क्या आपका फिलोसॉफिकल एसे है। ओके, इसकी मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फिलोसॉफिकल एसे है। अगर इस एसे को देखिएगा तो दो पार्ट में एसे दिया हुआ। सबसे पहला पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ए शिप इन हार्बर इज सेफ, ठीक है ना। मतलब इफ ए शिप इज parked in the dockyard, वो सेफ है। लेकिन when it start venturing into the ocean, then वो क्या है? It's not safe. Are you getting my point? अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम सीप की बात करते हैं तो सीप, या अगर आपका सीप जो है वो डॉकयार्ड में पार्क है, किनारे पे पार्क है, ठीक है ना, तो वो सेफ है। लेकिन जैसे ही सीप आपका समुद्री पानी में उतरता है, उस पर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बट लेकिन जब हम सीप की विशेषता बात करते हैं तो आप सीप का मतलब सीप को आपने डिजाइन कितना खर्चा, कितना मटेरियल कॉस्ट लगा, कितना खर्चा किया आपने सीप का मैन्युफैक्चरिंग, आपने सीप क्यों बनाया? सीप को आपने इसलिए बनाया कि सीप को अगर हम बात करेंगे तो उसका पर्पस क्या होता है? सोल ऑब्जेक्टिव इज टू वेंचर इनटू द ओशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फिलोसॉफिकल एसे को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ए शिप इन हार्बर इज सेफ। दैट मींस क्या रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट दैट व्हेन द शिप is parked, when the ship is parked in the dockyard, when the ship is parked in the dockyard, ये आपका ship, when the ship is parked in the dockyard, obviously that is the safest mode. Obviously it is the safest mode. It is the सेफेस्ट मोड। ये आपका क्या है? सेफेस्ट मोड है, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट थिंग। बट डू यू थिंक दैट द शिप इज डिजाइन टू बी पार्क्ड इन डॉकयार्ड? क्या आपको लगता है कि शिप को हमने इसलिए बनाया कि डॉकयार्ड में पार्क? नहीं। व्हेन यू थिंक ऑफ द शिप की अगर हम बात करते हैं
शिप का जो कंस्ट्रक्शन किया गया, शिप जो की बात करेंगे, शिप जो बनाया गया है, शिप वो इसलिए बनाया गया सो दैट इट कैन वेंचर आउट इनटू द ओशन, बट शिप इज नॉट meant to be parked in dockyard, as the ship is being designed, to play with the waves, play with the terrible winds and to venture out into the ocean, है ना। शिप का डिजाइन इस प्रकार से करते हैं so that it can play with the ocean waves. So ship has been designed to play with ocean waves, winds, and to venture out and to venture in ocean, ठीक है ना। ये आपका सिंपल मतलब होता है। जो क्वेश्चन जो आपका फिलोसॉफिकल ऐसे है उसका हम लोगों ने डिकोड कर दिया। वी हैव डिकोडेड द फिलोसॉफिकल ऐसे एंड व्हाट डज इट मीन, द सेम व्हेन यू टॉक अबाउट द शिप, इट इज बेसिकली नॉट डिजाइन टू बी पार्क्ड इन डॉकयार्ड, ठीक है ना। शिप को हम लोग ने इसलिए डिजाइन किया, इतना खर्चा, इतना मटेरियल कॉस्ट किया, इतना सारा लेबर कॉस्ट लगाया, ठीक है ना, इसलिए डिजाइन किया ताकि वो आपका कहाँ पे ओशन में मिले। ये तो इसका कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अब इसको हम ऐसे से किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे। एनीवन मुझे बता सकते हैं आप लोग, हाउ वी कैन कोरिलेट दिस विद द ऐसे से हम लोग किस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं। एनीवन आउट ऑफ यू, एनीवन जो भी सेशन को पहले लाइक कर दिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दे, सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए ऐसे जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि मैंने कंप्लीट ऐसे की क्लासेस ली है। हमने यहाँ पे कंप्लीट ऐसे की क्लासेस ली है, ठीक है ना। जब हम ऐसे की क्लास की बात करते हैं तो मेरी 22 क्लासेस ऐसे की है। 22 क्लासेस की अगर हम बात करेंगे तो 22 क्लासेस में हम लोगों ने ऐसे को कंप्लीट डिस्कशन किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐसे राइटिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे में हम लोग सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू यूटिलाइज दिस पॉइंट एंड टू कंस्ट्रक्ट द ऐसे। इफ आप लिखते हैं you can send it to me personal WhatsApp. It will be my responsibility to आप लोग to evaluate your essay. अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, पावर स्ट्रगल्स हुआ है सोसाइटी में, ठीक है ना। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करेंगे पावर स्ट्रगल चलते रहे। अगर हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी के पहले की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसके पहले आपका नंदा डायनेस्टी था। क्या था आपका? नंदा डायनेस्टी था, जिसमें धनानंद था, ठीक है। तो धनानंद की बात करें तो धनानंद को क्या अधर्मिक रूलर कहा जाता था, ठीक है ना। तो अगर उसको हम लोग रूलर की बात करें तो अधर्मी नहीं होना चाहिए। रूलर की अगर हम बात करें अधर्मी नहीं होना चाहिए। फिर आपका कौन आता है? उसका अधर्म को मिटाने के लिए कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य आता है। उसको कौन ट्रेन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करता है आपका कौन ट्रेन करता है? कौटिल्य ट्रेन करता है। फिर जो है नंदा डायनेस्टी को वो हरा देता है। तो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पावर स्ट्रगल्स की भी अगर हम बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, जो तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी चाहता तो उसको एज इट इज छोड़ देता, ठीक है ना। लेकिन उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनना चाहता। तो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अधर्म का नाश करे, ठीक है ना। चुपचाप सेफेस्ट मोड में ना बैठा रहे। सेफेस्ट मोड में कि ना जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो आप जो है इस एग्जाम्पल को भी जो आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी। तो आप अगर बात करेंगे एंशिएंट इंडिया से, जो है एंशिएंट इंडिया से आप जो एंशिएंट इंडिया की बात करें, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं पावर स्ट्रगल इन द सोसाइटी। आप यहाँ पे पावर स्ट्रगल इन द सोसाइटी से कोट कर सकते हैं। पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी, पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी, ठीक है। पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी। नंदा डायनेस्टी also known as Nanda dynasty was being defeated, डायरेक्टली लिख सकते हैं। नंदा डायनेस्टी which was
which was totally against people welfare, ठीक है ना, was being defeated by Chandragupta Maurya, was being defeated by Chandragupta Maurya, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं ट्रेंड बाय कौटिल्य। वेलकम सौम्या जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो हम लोग जो ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज। शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज मीन फॉर, ठीक है ना। अगर आप शिप की बात करें तो शिप जो डॉकयार्ड में पार्क रहता है सेफ तो रहता है, लेकिन क्या हम लोग शिप में इतना पैसा खर्चा करते हैं क्या वो डॉकयार्ड में पार्क करने के लिए? नहीं, शिप बना ही है ताकि वो ओशन में पानी में उतर सके। तो इसको हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसके का। सबसे पहले हम बात करें पावर स्ट्रगल इन सोसाइटी, तो नंदा डायनेस्टी की बात करेंगे, व्हिच वाज अगेंस्ट, जो काफी क्रूअल डायनेस्टी था, नोन फॉर इट्स नोटोरियस एक्टिविटीज एंड दैट वाज टोटली अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है ना। एंड इट वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय कौटिल्य ने उसे रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ना। काफी कौटिल्य का इंसल्ट भी हुआ था धनानंद के थ्रू, रिकॉग्नाइज किया। एंड आपका कौन योद्धा बना? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उसको हराया, फिर जो है आपका वेलफेयरिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी व्हिच वाज टोटली अगेंस्ट द पीपल वेलफेयर was being defeated by Chandragupta Maurya, trained by Kautilya, ठीक है ना, trained by Kautilya, and it has resulted into Maurya dynasty. It has resulted into Maurya dynasty, ठीक है। Maurya dynasty, and it resulted into the Maurya dynasty because of which welfareism of the people are being recognized, because of which welfareism started into the society, एक हम लोगों ने एस्पेक्ट लाने की कोशिश की है, ठीक है ना। एक हम लोगों ने एस्पेक्ट लाने की कोशिश की है। इज इट ओके? ओके है, जल्दी से बताइए। चलो ठीक है। अगर हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो जो किंग्स होते हैं, ठीक है, किंग्स का पर्पस क्या है? किंग्स का पर्पस होता है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन आपको पता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो किंग्स जो थे दे वर वर्किंग अंडर द सब्जुगेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे जो है आपका सब्सिडरी एलियंस स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उसके आर्मी से फाइट नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब्सिडरी एलियंस स्टार्ट किए, ठीक है ना। और उसके कारण से वो लोग सेफ हो गए। सेफ मतलब अब जो है उनको ब्रिटिश का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या अगर हम किंग की बात करते हैं तो किंग जो उसका पर्पस क्या होता है? किंग की पर्पस की बात करेंगे तो प्रोटेक्ट द टेरिटरी, अपने लोगों का ख्याल रखना। ये नहीं होता है कि आप जो है सब्सिडरी एलियंस को तो ब्रिटिश के साथ जुड़ जाए। तो ये भी आप जो है अगर किंग की बात करेंगे तो किंग का पर्पस ही होता है अपने प्रजा और अपनी टेरिटरी को ध्यान देना। ओके, क्या एक मिनट मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेट मी, काफी ज्यादा छोटा है। आरती वर्ष ने सर क्या हिंदी में भी ऐसे राइटिंग कराई जाती है आपकी क्लास में? देखिए हिंदी में नहीं होते, हिंदी में अगर ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था हमारा एक चैनल IAS PCS बाय एग्जाम्पुर है, ठीक है ना। IAS PCS बाय एग्जाम्पुर है, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपकी हिंदी में भी ऐसे राइटिंग कराई जाती है, हिंदी में भी ऐसे राइटिंग वहां पे कराई जाती है। यहाँ पे जो है ठीक है मैं बाइलिंगुअल समझा रहा हूँ, इस पर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन चैनल आपका इंग्लिश के लिए है तो हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं।
इज इट ओके? तो आप जो है IAS PCS एग्जाम्पुर वहां पे आपकी हिंदी में ऐसे रेटिंग कराई जाती है। इज इट ओके? ठीक है। सो अगर आप यहाँ की बात करेंगे, सेकेंड अगर आप मीडिया अगर आप बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया पीरियड की बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया पीरियड की बात वहां लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करते हैं आप, ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं, सो किंग्स बीइंग फ्राइटेंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किंग्स जो है किंग्स being frightened, kings being frightened of East India Company started working under the subjugation, started working under its subjugation, इसके नीचे में काम करना शुरू कर दिए। एंड हैदराबाद बिकम द फर्स्ट स्टेट that signed the subsidiary alliance under Lord Wellesley, and हैदराबाद जो है, हैदराबाद become the first state that signed the Hyderabad become the not the first state, Hyderabad become the first province, हैदराबाद जो है become the first province। अजीत कुमार वेलकम, काफी दिनों बाद आप मेरी क्लास में, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? चलिए ठीक है। सो हैदराबाद बिकम द फर्स्ट प्रोविंस, टू एक्सेप्ट, हैदराबाद बिकम द फर्स्ट province to accept the subsidiary alliance. Hyderabad become the first state to accept the subsidiary alliance of East India Company, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड हैदराबाद को देखिए, बाकी और जो मैसूर एंड बिकॉज ऑफ विच डोमिनो इफेक्ट स्टार्टेड, एंड फिर मैसूर हुआ, फिर बहुत सारे आपके प्रोविंस में, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड आफ्टर दिस डोमिनो इफेक्ट started and subsequently Mysore and other provinces and subsequently समझेंगे, इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। subsequently Mysore and other province accepted the subsidiary alliance, ठीक है, accepted the subsidiary alliance। ओके, आपको पता है हम किससे बात कर रहे हैं, सीप से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सीप इज हार्बर शिप। अगर सीप आपका डॉकयार्ड में पार्क किया जाता है तो सेफ है, लेकिन सीप की अगर हम बात करें तो सीप जो होते हैं आपके डॉकयार्ड के लिए नहीं बने। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर सकते हैं। किंग्स की बात करें, ठीक है, तो किंग्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किंग जो है अपने आप को सेफ रखने के लिए, बिकॉज उन्हें डर लगा कि दे कैन नॉट फाइट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे हैव स्टार्टेड द सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है ना। सो सेफ तो हो गया, बट व्हाट, दे हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इस एसी की कंटेक्स्ट की बात करते हैं ना, शिप इन हार्बर इज सेफ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे यूटिलिटी बेस्ड है। शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज मींट फॉर। मतलब अगर शिप की बात करेंगे तो शिप पे काफी ज्यादा पैसा खर्चा है, उसको अपने इसलिए डिजाइन नहीं किया कि डॉकयार्ड में पार्क करे, रेदर वो वेंचर आउट करे। ऑस्ट्रेलिया में शिप क्यों वेंचर आउट करता है, सेल क्यों करता है, मैक्सिमम देखा जाए तो आपका ट्रेड्स के लिए सेल करता है, इसको कुछ यूटिलिटी पर्पस होता है। तो अगर आप राजा की बात करते हैं तो राजा का अपना क्या यूटिलिटी रहता है, राजा का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द पीपल। लेकिन राजा जो है उसका ये पर्पस रहता है, लेकिन ये पर्पस रहता है, राजा डर गया, उसने सोचा, राजा को अगर आप शिप से कंसीडर करते हैं, ठीक है ना,
और डॉकयार्ड को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से कंसीडर करते तो राजा जो है डर गया, वो बोला कि नहीं मैं डॉकयार्ड में रहूंगा, मतलब मैं जो हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी से सब्सिडरी एलियंस जुड़ जाता हूँ, ठीक है ना, मुझे जो है लड़ना नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो राजा का वैल्यू, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, उसकी यूटिलिटी खत्म होगी, उसकी यूटिलिटी खत्म होगी, ठीक है ना। सो वही लिखा हम लोगों ने। Subsequently, Mysore and other provinces accepted the subsidiary alliance, and kings lost their sovereignty. King lost their sovereignty. तो यहाँ पे what do it, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, किंग, जो किंग की बात करेंगे, किंग जो है, ठीक है ना, कंसिडर किंग एज ए शिप, कंसिडर यहाँ पे लिख सकते हैं किंग इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए शिप एंड द किंग इज मींट टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। लेकिन जो है किंग हैज सबमिटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग क्या डिसाइड किया, टू रिमेन इटसेल्फ अटैच्ड टू द डॉकयार्ड। तो हियर इन दिस फ्रेज आप लिख सकते हैं किंग की अगर हम बात करेंगे, किंग इज मींट, किंग की बात करेंगे, किंग इज मींट टू protect its people and its territory not to remain safe under the guise of subsidiary alliance, under the guise of subsidiary alliance with ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इज इट ओके, समझ में आ जी आपको हम लोग ऐसे को किस प्रकार से कोरिलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ ऐसे फिलोसॉफिकल ऐसे को टफ ऐसे कहा जाता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रिटेट द सेम, बट द सेम थिंग जो हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप पढ़े हैं, ठीक है ना, उसी चीजों से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किंग की अगर बात करें तो किंग को अगर आप शिप से कंसीडर करते हैं तो किंग की बात करेंगे, किंग जो है इट शुड किंग का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, अपने टेरिटरी को, अपने पीपल को प्रोटेक्ट करना, एनी को, दैट मींस इट शुड वेंचर इनटू द ओशन, स्टार्ट फाइटिंग विद द टेरिबल विंड्स एंड वेव्स। लेकिन किंग ने क्या डिसाइड किया, भैया ऐसा मैं तो लड़ने वाला नहीं हूं, सो इट इज डिसाइडेड टू रिमेन पार्क्ड इन द डॉकयार्ड by accepting the subsidiary alliance that is being provided by the East India Company, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग, जल्दी से नोट डाउन करें, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ केस स्टडी की बात करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। नोटेड, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, तब इंडिया आजाद हुआ, सो एट दैट टाइम इंडिया डिसाइडेड कि टू रिमेन अटैच्ड टू द डॉकयार्ड एंड लेट फाइट द हंगर की बात करेंगे, ठीक है ना, वहां पे हंगर की। So India started different programs to fight the hunger, लेकिन at the same time your defense sector was being neglected, क्योंकि इंडिया ने सोचा था कि हमें जो किसी प्रकार के युद्ध नहीं लड़ना, डिफेंस सेक्टर वाज बीइंग नेग्लेक्टेड। एंड आपने देखा होगा 1962 में जो चाइना इंडिया वॉर हुआ, तो उसमें इंडिया हार गया था। एट द टाइम इंडिया रियलाइज कि भाई हमें भी जो है वी हैव टू वर्क फॉर द deterrence of the company, we have to work for the deterrence of the country, we have to develop our arsenals, we have to develop मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है ना। उसके बाद आपका R&D स्टार्ट हुआ 1968 में। अब जो आप देख न्यूक्लियर आर्सेनल्स का टेस्ट हुआ, पोखरण टेस्ट हुआ आपका, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इंडिया आपका डेवलप्ड हुआ। तो फाइनली अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में इंडिया ने डिसाइड किया तो रिमेन पार्ट विद द डॉकयार्ड, मतलब हमें किसी प्रकार का लड़ाई नहीं करना। बट वो जब रियलाइज किया इंडिया कि इंडिया जो है, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को आपको टॉप करना है, ठीक है ना। इंडिया को अपना नेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इट हैज टू शो टू द वर्ल्ड कि हम भी जो वी आर डूइंग समथिंग, हम किसी से पीछे नहीं है। तो अल्टीमेटली फाइट करना पड़ेगा। अब फाइट मतलब वी हैव टू डेवलप, हमें जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स का भी काफी तेजी से डेवलपमेंट करना पड़ा, प्रूव करना पड़ा, ठीक है। इसे भी आप लिख सकते हैं रिलेटेड, ऐसे में आप इसे भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए, एनी डाउट फ्रेंड्स? अजीत जी, सौम्या जी, आर यू एबल टू कोरिलेट इट? आप कोरिलेट कर पा रहे हैं इस ऐसे को जो हम डिस्कस करें? जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताएं, ऐसे को कोरिलेट कर पा रहे हैं?
जल्दी मुझे कमेंट करके बता दिए, अच्छे को कोरिलेट कर पा रहे हैं तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के एक एग्जांपल कोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो आफ्टर इंडिया वन इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिया वन इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिया वन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, it has decided not to participate in any war. It has decided not to participate in any war, in other sense, it decided to remain in the dockyard. In the other sense, it has decided to remain at the dockyard, and to focus on food security and hunger related issues, and to focus on food security, and hunger related issue, and hunger related issue, and because of which, it was this reason that India lost to China in 1962, and it was this reason, यही आपका कारण था, and it was this reason that India lost to China in 1962 war, that India lost to China in 1962 war, ठीक है ना, because the defense sector was being neglected. Defense sector जो it was being neglected because defense sector was being neglected, ठीक है ना, defense sector neglected था. And after that India realized that it has to venture out into the ocean, and after that, and it was this lesson that India decided to venture out in the ocean, and prove its military strength, strength to the world, and finally Pokhran, and finally Smiling Buddha test that was being conducted proves that we are being developed, and finally Smiling Buddha test, Smiling Buddha nuclear test, listed India in the nuclear state, in the nuclear state, and it boosted our deterrence, and it boosted our deterrence, ठीक है ना, डिटेरेंस. इज इट ओके? अब आप देख सकते हैं जब इंडो, अगर हम बात करेंगे
इंडो चाइना वॉर की बात करेंगे तो 1962 में इंडिया आपका पराजित हो गया। एट दैट टाइम इट रियलाइज, उसको रियलाइजेशन हुआ कि हम जो है डिफेंस के सेक्टर में देखा तो डिफेंस के सेक्टर में हमने ध्यान नहीं दिया। फिर जो इंडिया आपका बहुत ज्यादा R&D वर्क पे काम करना शुरू कर दिया। 1968 में जो R&D डेवलपमेंट का निर्माण हुआ, उसके बाद स्माइलिंग बॉर्डर टेस्ट कंडक्ट किया गया, जो कि अब प्रूव करता है कि हम लोग जो है मिलिट्री, अगर देखा जाए मिलिट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर स्टेट पे हमारा नाम आ गया, ठीक है ना। लेकिन इंडिया अगर चाहता, अगर इंडिया को सेफ रहना है तो सेफ कहाँ, वो कोई किसी युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। जो अपने पंचशील जो प्रोग्राम थे, लेकिन उससे इंडिया का पोजीशन क्या रहता, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट डाउन कर लें। इज इट ओके? यस सर, यस, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, इज इट ओके? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। चलिए ठीक, ओके। अब हम लेटेस्ट एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मतलब देखिए, हम ऐसे को मैं सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम द राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई हैव स्टेटेड दैट आई एम नॉट writing the complete essay that I used to write it. Just we're discussing different points regarding this essay. आप इस points को यूटिलाइज करके जो you can construct the essay और आप उसे मुझे भेज सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, उसके बाद अगर हम देखते हैं, so आप अगर देखने का ऑन द सेम लाइन इंडिया विटनेस्ड लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। वेलकम राकेश कुमार, हाउ आर यू? इट्स योर फर्स्ट क्लास। राकेश जी, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, जल्दी से मुझे बताइए। ऑन द सेम लाइन अब हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड, ठीक है ना। ऑन द सेम लाइन इंडिया विटनेस्ड ऑन द सेम लाइन इंडिया विटनेस सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिया, ये काफी अच्छा पॉइंट है, देखिएगा। इंडिया विटनेस्ड सिक्योरिटी threats on the same line India witnessed security threats from Pakistan कहाँ पे आपको पता होगा? पठानकोट अटैक, उसके बाद उरी अटैक, उसके बाद जो है पुलवामा अटैक, ठीक है ना। ये लोग इस प्रकार के अटैक कर रहे थे बिकॉज इन 1972 इंडियो पाकिस्तान वॉर, व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया, ठीक है ना। व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया, इट्स माय फर्स्ट क्लास। ओके, सो राकेश जी, डू यू वांट टू प्रिपेयर यूपीएससी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? प्लीज डू कंफर्म। आप क्या यूपीएससी की तैयारी इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं? बीटेक फर्स्ट ईयर, वेलकम राकेश जी, ठीक है ना। काइंडली टेक माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल ऐड इट टू द डोना ग्रुप बिकॉज हम लोग बहुत ही जल्दी जो है नए बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। नए बच्चों के लिए हम लोग बहुत ही जल्दी जो हम लोग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। चलिए, टेक माय व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए। 8380390007, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग क्या डिस्कस कर दिए? ऑन द सेम लाइन इंडिया विटनेस सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, यूरी अटैक, ठीक है ना। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन, इट इज देखो पाकिस्तान को रियलाइज हो चुका था, पाकिस्तान रियलाइज इन 1971 वॉर दैट इट इज पाकिस्तान रियलाइज दिस वाज हैपनिंग बिकॉज this frequent attacks was happening because Pakistan after being defeated in 1971 war, Pakistan after being defeated in
1971 वॉर, ठीक है ना, पाकिस्तान आफ्टर बीइंग defeated in 1971 war, ठीक है ना, realized that it was not possible to do direct confrontation with India. उसको एहसास हो कि हम जो है डायरेक्टली इंडिया से कन्फ्रंट नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. So after being defeated in 1971 war, realized that it was not possible to directly confront with India, to directly confront with India से डायरेक्टली कन्फ्रंट. सो दे हैव डिसाइडेड टू बीट इंडिया थ्रू 1000 कट्स. तो फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है फ्रीक्वेंट अटैक्स करेंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंट अटैक करेंगे. फ्रीक्वेंट अटैक मतलब जो इनका कंसेप्ट है वो है आपका बीट इंडिया थ्रू 1000 कट. सो and it was being decided to bleed India through 1000 cuts, bleed India through 1000 cuts, ठीक है. अब देखिए बार बार जो स्ट्राइक्स हो रहे थे वो स्ट्राइक्स इंडिया की कमजोरी समझी जा रही थी, ठीक है ना. बार बार जो स्ट्राइक्स हो रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि इंडिया कुछ रिटेलिएटरी एक्शन नहीं करेगी. इंडिया डिड नॉट रिटेलिएटेड इन द and these frequent strikes were being happening because India do not retaliated. The frequent strikes, one of the important factors behind this frequent attack was that India did not retaliated in the past. India did not retaliated in the past. पास्ट में उसने रिटेलिएट नहीं किया था. बट आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ आपने देखा होगा फ्रीक्वेंट अटैक कम हो गया. बट when India did the surgical strike, the rates of this frequent attacks were diminished. Strikes, the rates of this strikes drop. आपका ड्रॉप हो गया. इसका देखिए इसको किस प्रकार से कोरिलेट कीजिएगा. हम सीप की बात करेंगे तो सीप इज नॉट मींट. सीप की अगर हम बात करेंगे तो आपका स्टेटमेंट है सीप इन हार्बर इज सेफ, ठीक है ना. सीप इन हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर. तो इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, बार बार स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना. तो आप यहाँ पे चुपचाप जो है जो मिलिट्री स्ट्रेंथ इज बीइंग पार्क्ड इन द डॉकयार्ड. तो क्या होगा जब मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो यू हैव टू प्रूव इट. सो अल्टीमेटली व्हेन इंडिया डिड द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, यहाँ पे जितने भी अटैक हो रहे थे कम हो गए. तो इस प्रकार से आपके जो है यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट थिंग रिलेटेड टू इट. क्योंकि एक जो फिलोसॉफिकल ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कोरिलेशन में है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अब जैसे एग्रीकल्चर से भी कोरिलेट कर सकते हैं. एग्रीकल्चर किस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं मुझे बताइएगा. चलिए देखिए एग्रीकल्चर से किस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं. देखिए सरकार जो है फार्मर्स को सेफ्टी के लिए कि जब आप खेती करते हैं, जो अनाज की आप खेती करते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जो अनाज की जो आप खेती करते हैं, ठीक है ना, अगर अनाज की पैदावार अधिक हो जाती है, प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी. तो प्रोडक्टिविटी अधिक होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अधिक होगा तो उसके मार्केट में प्राइसेस कम हो जाएंगे. मार्केट में प्राइसेस कम हो जाएंगे तो फार्मर को नुकसान होगा. इसलिए सरकार उनको क्या देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है.
राकेश कुमार जी, सर मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है यूपीएससी के। ठीक है, डू वन थिंग राकेश जी, आई हैव गिवन यू माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। ठीक है, व्हेन यू गेट द टाइम आई विल जस्ट टॉक। ठीक है, सो ये आपका हुआ। आप बाकी जो है डिफरेंट कुछ पॉइंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इसका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, व्हाट कंक्लूजन में किस प्रकार से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट ए शिप इज मीन टू बी। इसका मतलब ये है सेफ्टी इज ए नाइस आइडिया, सेफ्टी की बात करेंगे, इट्स ए गुड आइडिया, बट इमेजिनिंग oneself in a complete safe zone is not good for its development। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सेफ्टी इज ए गुड आइडिया। हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंक्लूजन में देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सेफ्टी इज ए गुड आइडिया, सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, सेफ्टी इज ए गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, सेफ्टी इज ए गुड आइडिया, बट इमेजिनिंग oneself, but considering oneself in a complete safe zone is not good for its development. But considering oneself in a safe zone, is not a good idea, is not a good idea। Are you getting my point? आप देख पा रहे हैं, सेफ्टी जो है गुड आइडिया, बट इफ यू कंसीडर yourself in a complete safe zone is not good for its development, is not good for personal development, is not good for personal development, is not good for personal development। ठीक है ना, when we talk of the attributes of leader, अगर आप लीडर्स की बात करते हैं, लीडर मस्ट हैव द चैलेंजिंग टेकिंग कैपेबिलिटी। अगर लीडर्स की बात करते हैं तो मस्ट पोजेस द चैलेंजिंग टेकिंग कैपेबिलिटी, otherwise we cannot call them leader। when we talk of leader, when we talk of leaders, they must have risk taking capability, they must have risk taking capability होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे we have gained the independence just because of the sacrifice of our leaders, ठीक है ना, of our freedom fighters। example we have gained independence, we have gained independence because our freedom fighters and leaders have sacrificed their life। freedom fighters and leaders have sacrificed their life, ठीक है, have sacrificed their life, वो जब लाइफ सेक्रीफाइस किया, एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली वी हैव गेन्ड इंडिपेंडेंस, हमें उसी कारण से जो है इंडिपेंडेंस मिला है। ओके, चलिए, ठीक है, इज इट ओके। सो अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि शिप की अगर हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज। शिप जो है, शिप्स आर मीन टू वेंचर आउट इन द ओशन। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अगर कुछ आप यूटिलिटी बेस्ड काम करना चाहते हैं, तो डिफरेंटली आप जो है, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू डिफरेंटली, यू हैव टू गो थ्रू द चैलेंजेस। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। इफ सम utility based work is to be done, definitely it has to encompass
it has to pass through different difficulties. It has to pass through different pass through different difficulties. ठीक है? Is it okay? So this is how the essay is meant to be. ये फिलोसॉफी देखिए, जब हम बात करते हैं ना, हमेशा देखिए फिलोसॉफिकल एसेज में क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस फिलोसॉफिकल पार्ट को जो एग्जैक्ट लाइफ से कोरिलेट करना, उस फिलोसॉफिकल पार्ट को एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, पोस्ट इंडिया, करंट इकोनॉमिक इश्यूज, साइंस एंड टेक से कोरिलेट करना। लेकिन देखिए एसी का क्या होता है, जब आप एसी को सोचने में सक्षम होते हैं, मैंने बताया था एसी की जो स्टार्टिंग की बिगनिंग क्लासेस थी वहां हमने डिस्कस किया था कि एसी की अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट की बात करते हैं, वो एस्पेक्ट आपका क्या है, टू अंडरस्टैंड द एसी। अगर आप एसी को सही समझ लेते हैं, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास फोल्डर है, ठीक है, तो आप एसी को सही से कंप्लीट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप एसी को सही तरीके से समझ नहीं कर पाते हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, फिर उसको समझ के लिखते हैं ना, मिस इंटरप्रिटेट करके लिखते हैं, तो कितना भी मेहनत कर लीजिए आपका स्कोरिंग 20 से 25 से 30 ज्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे अगर आपने गलत मिस इंटरप्रिटेट कर लिया तो पता चला नंबर आपका जो है 40 से 50 आ गया, मतलब आप बाकी लोगों से कितना 100 नंबर पीछे हो गए, फिर आपका सिलेक्शन बाकी अदर सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर आए होंगे, बाकी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे को कहा जाता है कि ऐसे जो है ना मेन थीम ऑफ यूपीएससी है, either it can make you or it can break you. So the most important critical aspect of the essay is to first interpret the essay. और आप essay को किस प्रकार से इंटरप्रिटेट करेंगे, essay को इंटरप्रिटेट करने के लिए जो है आपको essay राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो बहुत सारे ऑनलाइन साइट है जहाँ पे essay आते हैं, उस essay को सोचिए, कुछ essay को सोचिए, जब आप रूम पे जाते हैं उस essay को सोचिए, सोच के जो है उस essay को सोच के आपको किस प्रकार से एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कंटेम्पररी इंडिया, साइंस एंड टेक, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, कोविड-19, किस प्रकार से आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जतीश मुझे बताएं, राकेश जी जतीश बताएं, चीजें क्लियर है? Is it okay for everyone? जल्दी से बताइए। सो थैंक्स लॉट एवरीवन, ठीक है ना, फिर हमारी मुलाकात कल होगी। तो थैंक्स लॉट, जय हिंद, जय भारत।